बस बीच में यही है बॉर्डर, ये है मतलब अभी बीच में एक आ यहाँ पे। बाकी क्या मस्त खूबसूरत है। एक काली नदी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखिए बस खड़ी हैं नेपाल की। तो ऐसा है कि और ये है, यहाँ से जाना है हमें ऊपर। ये है वो जंगल जहाँ हमें जाना है, वो यहाँ चलता है BSNL। और यहाँ के लोग बता रहे हैं इस BSNL के टावर से सिर्फ नेट चलता है, कॉलिंग नहीं हो पाती है। मेन झूलाघाट मार्केट में, जो आपसे कहा था मैंने, तो मेन झूलाघाट मार्केट में है। और कल हमारा हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और एक नए दिन की एक नई शुरुआत हो रही है मेरे व्लॉगिंग के साथ। आज शुरुआत अपने पिथौरागढ़ से ही हो रही है। बस बढ़िया से अभी रेडी वेडी होते हैं, नहा धो लिया है बढ़िया, और अब रेडी वेडी होते हैं। और सुबह से बारिश ही लगी थी, तो मैंने कहा आज ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ हो रहा था, लेकिन अब जाके बना ही लेते हैं। और टाइम हो गया है मेरा, लगभग 9 बजने वाला है, 4 मिनट 9 बजने में। तो 9 बजता है और फिर 9:30 तक हम निकलते हैं यहाँ रूम से। नाश्ता वास्ता आज बाहर ही करना है। नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर चलते हैं। आज हमें झूलाघाट की साइड जाना है, तो झूलाघाट दिखाते हैं आज आपको। एक तो पहले व्लॉग बनाया था मैंने, क्योंकि पहला व्लॉग मेरा 3 दिन का रहा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ है ही नहीं दिखाने को। एक मतलब जंगल ही जंगल में घूमते रह जाएंगे। जैसे इससे पहले वाला व्लॉग है ना मेरा, खाली मैंने व्यू दिखाया, वैसे ही वहाँ जंगल ही जंगल में घूमते रह जाएंगे। बस झूलाघाट है, झूलाघाट के बाद जंगल ही है बहुत बड़ा, तो मतलब उसी जंगल में घूमते रह जाते हैं हम। तो यह है 3-4 दिन का, 3 से 4 दिन लगेंगे मेरे उस झूलाघाट में। तो यह है, बाकी रोमिंग वोमिंग सब बंद रहेगा, मतलब फ़ोन पूरा बंद रहेगा मेरा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आते। नेपाल के आते हैं तो रोमिंग लग जाती है, इस वजह से नेट कुछ नहीं चलता वहाँ, ना कॉल होती है। तो चलते हैं, अब रेडी वेडी होते हैं। ये देखो भाई साहब नहा के आ चुके हैं, निकल चुके हैं रेडी वेडी होके अपना साइड की ओर को। और अभी रूम से निकल के बस मार्केट भी नहीं पहुँचे हैं, बस निकल रहे हैं रूम से। और मार्केट में पहुँच के पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ से झूलाघाट की ओर। झूलाघाट जाना है आज। आपको झूलाघाट भी दिखाते हैं कि कैसा है झूलाघाट और कहाँ पे है। और नेपाल और इंडिया का एक प्यारा सा बॉर्डर, तो दिखाते हैं। अभी चल रहे हैं उधर की ओर को। तो ये बस स्टेशन के पास नाश्ता वास्ता कर लिया है हमने, और हमारा टाइम हो गया है 11 बज गया है, क्योंकि आज थोड़ा ऑफिस में भी काम था यहाँ, तो ऑफिस में रुके थे। अब चलते हैं हम अपना यहाँ से अपना झूलाघाट की ओर को। हाँ चलो, सीधे जाना है। तो ये देखिए ट्रैफिक अभी बहुत है, ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है अभी। और अपना काम हम निपटा के यहाँ का सब चल दिए हैं अब झूलाघाट की ओर को। अब झूलाघाट साइड दिखाते हैं आज। तो अगर आप लोग भी झूलाघाट की ओर को जाना चाहें, अगर कभी आप लोगों का मन नेपाल घूमने का है, तो आप झूलाघाट से जाना चाहें पिथौरागढ़ होते हुए, तो पिथौरागढ़ मार्केट से आपको नैनी सैनी हवाई अड्डे वाली रोड में आना है, यानी नैनी सैनी एयरपोर्ट वाली रोड में। और उस रोड से एयरपोर्ट की ओर को ना कट के आपको सीधे वड्डा की ओर को कट जाना है। यहाँ पर डायरेक्शन बोर्ड भी लगा है, और आपको मैं दिखा भी दूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर को रोड कटी है यहाँ से, ये जहाँ ऊपर कार खड़ी है, तो ये आपकी वाली रोड है आपका, यहाँ से नैनी सैनी वाली। और ये ऊपर ये जो जा रही है ये वाली रोड, और वड्डा की ओर को हम ये कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है झूलाघाट करके, झूलाघाट 32 किलोमीटर। तो अभी इस रोड में हमें सीधे जाना है, ये सीधे झूलाघाट ही जाके ख़त्म होगी ये रोड। तो इसमें कहीं ना मुड़ना है ना कहीं कुछ करना है, तो इसी में बने रहना है हमने। ये सीधे हमें झूलाघाट ही छोड़ेगी ये रोड अब। और चलते हैं, अब झूलाघाट दिखाएंगे आज आप लोगों को। और एक चीज़ और बता दूं, जो ये वड्डा जगह है, यहाँ देखिए, यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है यहाँ आर्मी का एरिया, मतलब आर्मी कैंट। और लगा लीजिए यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर तक आपको आर्मी कैंप भी मिलता है। ये देखिए अभी जैसे आर्मी की एक जिप्सी क्रॉस हुई हमारे वहाँ। हमारे इस रोड से झूलाघाट की दूरी रह गई लगभग आपका 3 किलोमीटर, और झूलाघाट इस रोड से दिखता है। देखिए यह है झूलाघाट, ये जो नीचे दिख रहा है गांव, यह है झूलाघाट। और ये है वो बॉर्डर पुल, जो पुल है जिससे आप क्रॉस हो सकते हैं। यही पुल है वो, ये जो पुल दिखा रहा हूँ, ये वाला पुल, ये इंडिया है। और ये जस्ट सामने नेपाल। ये इंडिया यहीं से यहाँ पर होता है, जो आपका वहाँ जाएंगे तो इस जगह पर आपका मतलब आधार चेक होते हैं। ये जो हरा हरा है, तो इस जगह से ही चेक होकर आपको उस जगह भेजा जाता है। और जिस रोड में अभी हम चल रहे हैं, ये रोड जस्ट वहाँ मार्केट के सामने, ये देखिए ये जो रोड दिख रही है, ये रोड वहीं मिलती है। लेकिन हम इस रोड में नहीं आकर के हम यहाँ तक तो जाएंगे यहाँ से, लेकिन अलग कट ले लेंगे। यहाँ पे वाली रोड से अलग इस तरफ को कट जाएंगे हम, इस पहाड़ के पीछे चल जाएंगे, जो सामने वाला पहाड़ है। तो ये मार्केट नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए मैंने कहा यहीं पर से दिखा देते हैं। और ये नदी आपको पता ही लग गई होगी कौन सी नदी, काली नदी। सबसे ज़्यादा मेरे ब्लॉग में दिखी है यही नदी, हर ब्लॉग में काली नदी ये दिख रही है। और देखिए वो वहाँ झूलाघाट के जो इसी पुल का नाम झूला पुल है, तो इसी वजह से यहाँ एक घाट है, इसलिए इसे झूला घाट कहते हैं। तो तभी यहाँ का नाम झूलाघाट पड़ा। और एक मंदिर भी है वहाँ पे,
ये देखिए ये यहाँ, लेकिन हमारे पास टाइम ना होने के कारण हम यहाँ घूम नहीं पा रहे हैं। ना तो यहाँ ये भी एक्सप्लोर करते पूरा झूलाघाट मार्केट, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा यहाँ साइड ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से। बाकी व्यू देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, मज़ा आ जाएगा ये व्यू देख के तो। और ये है वो रोड, बस यही था। बाकी ये है यहाँ की पहाड़ी, ये है इंडिया और ये नेपाल, बस बीच में यही है बॉर्डर, ये है। मतलब अभी बीच में एक आगे मिलती है एसएसबी चौकी मिलेगी, या आईटीबीपी एसएसबी, दोनों में से कोई एक चौकी है। वैसे ज़्यादातर तो यहाँ एसएसबी है, एसएसबी चौकी है, वो भी एसएसबी चौकी हो सकती है, मेरे को ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। यहीं बीच रास्ते में पड़ती है, ये बैंड हम ऐसे काट के यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे से आगे यहाँ पर कहीं पर पड़ती है वो। तो ये है वहाँ पर, मतलब चेकिंग क्या होती है वैसे, खाली एक है कि कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तब चेकिंग होती है वहाँ पर। बाकी क्या मस्त खूबसूरत है, एक काली नदी के किनारे बसा ये गाँव झूलाघाट, काफ़ी बढ़िया है। आ गया सर, रुक जाइए 2 मिनट, एक फ़ोटो ले लेते हैं आगे। तो वो देखिए सामने वहाँ नेपाल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखिए बस खड़ी हैं नेपाल की। तो ऐसा है कि आप झूलाघाट में अपनी गाड़ी पार्क करके इस तरफ पुल से पैदल जाके उस तरफ से नेपाल की गाड़ियों में वहाँ जा सकते हैं जहाँ आपको घूमना है, और नेपाल घूम के फिर आप झूलाघाट आएंगे और फिर अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मतलब अपनी गाड़ी उस पार नेपाल में नहीं ले जा सकते आप, यहाँ से वो मतलब है नहीं कि अपनी गाड़ी ले जा सके, वो झूला पुल है तो उसमें मतलब पैदल ही चल सकते हैं आप। तो ये है, बाकी काफ़ी बढ़िया है। वहाँ नेपाल का झंडा लगा है ठीक है, और वहाँ बसें टैक्सी छोटी गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, जिसको जो मर्जी है वो ले सकता है आप, मतलब किराया देके, और फिर जा सकते हैं आप। और ये है नीचे झूलाघाट, और ये हम जा रहे हैं अभी आम के जंगल से नीचे, मतलब ये आम के पेड़ हैं जो बगल बगल में है, और काफ़ी आम पक रखे हैं यहाँ, मीठे भी हो रहे हैं, मतलब खुशबू आ रही है ना, मीठे मीठे, मतलब वो जैसा होता है पका हुआ आम वैसे खुशबू आ रही है मीठी एकदम बढ़िया वाली। ये है, बाकी चलते हैं आगे को। यहाँ गर्म भी बहुत होता है, बहुत तगड़ा गर्म होता है, और आम के पेड़ देखिए इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, और गर्मी भी बहुत है, और खेती बाड़ी भी काफ़ी बढ़िया होती है यहाँ पे। ये देखिए पूरी यहाँ पर धान वान लगाए हुए हैं, इतनी बढ़िया खेती होती है। और इसी रोड से हम कट लेंगे, अभी झूलाघाट है, और झूलाघाट से अब कट लेके हम 5 किलोमीटर अंदर की ओर को कट लेंगे, यहाँ से जो आपका धारचूला की ओर को जो रोड जाती है उसमें। ये है झूलाघाट, यहाँ पर है झूलाघाट का मतलब बैरियर, और ये यहाँ से हम अंदर को जाएंगे, जहाँ से ये है झूलाघाट के अंदर को रोड, और हम यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे। और जिस रोड में हम जा रहे हैं ये रोड आपका सीधे काली नदी के किनारे होते हुए आपका वहाँ जौलजीबी धारचूला जाती है। तो चलते हैं, हम तो 5 किलोमीटर में ही रुक जाएंगे, लेकिन ये रोड जाएगी वहाँ तक आपका जौलजीबी धारचूला तक। तो ये है, देखिए बगल में ये है काली नदी, सबसे नज़दीक अभी ये है काली नदी के। और इतना बहाव है कि अगर इसके किनारे में भी गए, इतना तगड़ी आई है कि बहा ले जाएगी हमें। जो नीचे नदी दिख रही है आपको, ये है काली नदी, और जो पार साइड रोड बन रही है वो है आपका नेपाल में रोड बन रही है। और ये है, यहाँ से जाना है हमें ऊपर, ये है वो जंगल जहाँ हमें जाना है वो टॉप में, और हमारा जो एग्ज़िट पॉइंट होगा वो ऊपर गांव में होगा, मतलब हम दोबारा अब यहाँ नहीं आएंगे, हम किसी से गाड़ी ऊपर मंगवा लेंगे, ऊपर से ही जाएंगे। तो ये है, चलो अब अपना काम हम शुरू करते हैं, देखते हैं कितने दिन का काम लगता है। और रोमिंग लग गई है हमारे नंबरों में, अब ना नेटवर्क आएंगे ना फ़ोन होगा किसी का, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए अभी टाइम हो रहा है आपका 4 बजे हैं, और ये यहाँ नेपाल है, सामने बादल लगने लग गए, काले बादल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी छाया में खड़ा हूँ थोड़ा। और यहाँ चलता है बीएसएनएल, और यहाँ के लोग बता रहे हैं इस बीएसएनएल के टावर से सिर्फ नेट चलता है, कॉलिंग नहीं हो पाती है। तो आगे लोग चल रहे हैं हमारे साथ, और ऐसा है, बाकी चल रहे हैं अभी इसमें। ये जंगल नापते हैं, बहुत बड़ा घना जंगल है, फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर को जाना है हमें, चलते रहते हैं और दिखाते रहते हैं आपको एक गाँव, और इस गाँव का नाम बठेड़ी है। अभी चल रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम हैं आपका दूसरी तरफ, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की थी उसकी दूसरी तरफ है, जहाँ से मैंने सुबह आपको जब मैं गाड़ी से उतरा था तो नदी दिखाई थी, उसकी दूसरी तरफ है, जहाँ हमारे इतने बढ़िया नेपाल के गांव हैं सामने देखिए। और ये है, ये देखिए यहाँ काफ़ी बढ़िया खेती भी है, और मक्के अक्के बोए हैं यहाँ देखिए, पूरे ये जो खेतों में है मक्का और धान बो रखा है। और ऊपर को मौसम भी ख़राब हो रहा है, एक तो बादल भी लगे, आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो वही हो। और देखिए काली नदी में बहाव कितना तेज़ है, बहुत ही तगड़ा बहाव है, ये देखिए, पूरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप इनकी,
नदी की पूरी। और जो ये है, ये जिस गांव में हमारा साइट चली है, ये है गैठीगेड़ा में हमारी साइट चली है। तो ये गैठीगेड़ा में हमें है। और ये जो ये रोड है, ये जौलजीबी जाती है आपका। इधर को इस साइड झूलाघाट और इस साइड जौलजीबी। तो ये आगे जौलजीबी और इधर ही साइड को जाती है। और रूम में पहुंच के थोड़ा नहा धो लिया है, नहाया भी ऐसे ही थोड़ा, क्योंकि अंडर शर्ट और अंडरवियर तो रखा था, लेकिन कपड़े नहीं रखे थे। कपड़े में हमने कहा यार कपड़े इतने नहीं उगते हैं, क्योंकि एक ही बैग है, काफ़ी चलना है, तो एक ही बैग में खाली यही रखते हैं, अंडर शर्ट, तौलिया और अंडरवियर। तो वही रखा था, बाकी नहा धो लिया है बढ़िया से और कपड़े वही पहन लिए हैं। लेकिन इससे पसीने की बदबू तो आ ही रही है, हमने कहा चल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ठंडक मिल गई है शरीर में। तो ये है। बाकी अभी हम रुके हैं आज झूलाघाट में। ये PWD का गेस्ट हाउस है, तो गेस्ट हाउस में ही हमारी व्यवस्था कर दी है, तो यहाँ रुक रहे हैं आज PWD के गेस्ट हाउस में। और मेन झूलाघाट मार्केट में, जो आपसे कहा था मैंने, तो मेन झूलाघाट मार्केट में है। और कल हमारा एक नई जगह का सफ़र होने वाला है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये साइड में कुछ दिक्कत चल रही है, इस वजह से तो हमें दूसरी साइड में भेजा गया। दूसरी साइड में जाते हैं आज और चलेंगे कल, देखते हैं क्या होता है। और बाकी अभी चलते हैं खाना खाने के लिए मार्केट में ही, यहाँ झूलाघाट जो मैंने दिखाया था, जहाँ से हम अंदर को कटे थे, वहीं से हम सीधे सामने की ओर को जाएंगे, जहाँ पुलिस बैरियर थे।